नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मवीर गुर्जर, सहायक आचार्य भूगोल विभाग एमएसए कॉलेज भरतपुर। आज हम यहाँ राजस्थान के भूगोल विषय से राजस्थान की कृषि का अध्ययन करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं, उन्हीं में से कृषि संसाधन भी एक बहुत ही उपयोगी और बहुत ही राजस्थान के लिए लाभदायक संसाधन है। क्योंकि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित निर्भर अर्थव्यवस्था है, और राजस्थान की कृषि में फसलों के साथ साथ में जो राजस्थान का पशुधन है उसका भी अहम योगदान रहा है। इस प्रकार जो राजस्थान की जो कृषि की जो भौतिक दशाएं हैं उन पर जो निर्भर स्थिति, जैसे मान लो अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर है, और राजस्थान की जो कृषि है वो एक तरीके से यूँ कहें कि जो राजस्थान के भौतिक स्थलाकृतियाँ हैं, राजस्थान की जो मिट्टियाँ हैं, राजस्थान की वनस्पति है, उससे सीधी सीधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित रहती हैं। अब हम देखते हैं कि राजस्थान की जो कृषि है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। क्योंकि राजस्थान एक ग्रामीण राज्य है, और ग्रामीण राज्य होने के कारण यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, और जिसके कारण आज वर्तमान में जो लोगों के जीविकोपार्जन हो या आय का साधन हो या खाद्य सामग्रियों का मामला हो, सभी में कृषि अपना अहम योगदान रखती है। इस प्रकार राजस्थान की जो कृषि है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसका हम यहाँ पहले सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे। कि देखते हैं कि जनसंख्या की निर्भरता। इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग 77% जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित परोक्ष रूप से जो कृषि उत्पादन और कृषि उत्पादन से निर्मित जो उद्योग हैं उनकी जो आजीविका का एक साधन है। यानी कि बहुत बड़ा तबका राजस्थान की जनसंख्या का कृषि पर निर्भर है, ठीक है ना। इसके बाद में जो कृषि की जो आधारित जो जलवायु, अधिकांश जो जलवायु है वो भी मानसूनी है, और मानसूनी जलवायु होने के कारण लगभग 60% लोग हैं इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र को छोड़कर लगभग कृषि पर यानी कि राजस्थान जो जलवायु है उस पर आधारित है। अब राजस्थान में जो फसलों की जो विविधता है उसकी जलवायु विविधता के कारण उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय सभी प्रकार की फसलें राजस्थान में बोई जाती है, चाहे शीत मानसूनी या ग्रीष्म मानसून हो, या यूँ कहे कि ग्रीष्मकालीन या बस शरदकालीन। और बीच की जो जायद रबी, खरीफ और जायद तीनों प्रकार की फसलों का यहाँ बोनी की जाती है। अब राज्य की जो आय में जो योगदान है वो एक बहुत बड़ा योगदान है। जो जीडीपी का लगभग 90% यानी कि 19 से 20% हिस्सा राजस्थान में कृषि से प्राप्त होता है। और साथ ही खाद्यान्न फसलों की जो प्रधानता है वो लगभग राजस्थान में खरीफ और रबी, जैसे हमने पहले बताया कि खरीफ और रबी फसल बोई जाती है, लेकिन 60% खरीफ खाद्यान्न तथा लगभग 50 से 55% रबी खाद्यान्न। तो इससे स्पष्ट होता है कि मानसून जो है वो है खरीफ के टाइम पे मानसून का आगमन होता है, तो मानसून जो फसलें हैं वो मुख्य रूप से यहाँ पे उत्पादित होती हैं, और मानसून पर निर्भर राजस्थान की कृषि है। अब जैसे कृषि भूमि का जो प्रतिशत है लगभग 63% भाग पर कृषि की जाती है राजस्थान में। इस प्रकार राजस्थान में जो कृषि भूमि का जो प्रतिशत है वो तो बहुत है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या भी रही है कि राजस्थान में जो बंजर भूमि है उसकी मात्रा भी बहुत अधिक मात्रा में है, और जो व्यर्थ पड़ी भूमि है वो भी बहुत अधिक मात्रा में। इसलिए अगर उसका उपयोग किया जाए समुचित रूप से, उसको ठीक किया जाए, उसमें सुधार किया जाए, तो हमारे राजस्थान में कृषि भूमि का जो प्रतिशत है वो निसंदेह बढ़ सकता है। सिंचित कृषि भूमि। अब यहाँ जैसे देखते हैं कि जैसे राजस्थान में लगभग 40% भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है, और देश की कुल कृषि क्षेत्र का 11% राजस्थान में है। तो सिंचाई की दृष्टि से राजस्थान में इतनी विकट भौगोलिक परिस्थिति होने के बावजूद भी ठीक स्थिति कह सकते हैं, और इसके कारण है कि एक तो नहरें, नदियों के द्वारा नहरें, इंदिरा गांधी नहर, माही नहर, चंबल के द्वारा जो कमांड एरिया है उसकी नहरें। तो इससे क्या है कि जो सिंचाई है वो बढ़ी है राजस्थान में कृषि। और चारा फसलों की कमी, लगभग 5% से कम क्षेत्र पर चारा फसल यहाँ पे बोए जाते हैं। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे बहुत कम जैसे होती, तो उसमें कृषक ये चाहता है कि अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पे खाद्यान्न फसलों का, ताकि अपना भरण पोषण के लिए, फिर उसके बाद में दलहन और तिलहन फसलों का मतलब बोनी की जाती है।
कृषि संबंधी जो अवरोध है, जैसे मान लो सबसे पहले घटिया बीज है और उर्वरों की सिंचाई के साधनों की कमी है, भूमि का अपरदन है, पूंजी की कमी इत्यादि यहाँ की राजस्थानी कृषि की भी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। लेकिन सिंचाई की सुविधाओं में कमी की वजह से भी अधिकांश क्षेत्रों वर्षा पर ही निर्भर फसलें रहती हैं। और मिश्रित कृषि के साथ राजस्थान में एक अच्छा उदाहरण कह सकते हैं कि फसलों के साथ साथ में यहाँ पे जो पशुपालन है, खेतों की जोतने की सिंचाई परिवहन के साथ पशुओं का अधिक उपयोग करते हैं। और यहाँ पे उन्नत नस्ल की चाहे गोवंश हो, चाहे ऊँट हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरियाँ हो, है ना, चाहे भैंस हो, चाहे घोड़े का टट्टू या कुक्कुट पालन हो, ये उन्नत नस्ल की कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पे शोध अनुसंधान केंद्र भी स्थित हैं, जिसमें पशुपालन राजस्थान में बहुत ही अहम योगदान रखता है। और शुष्क कृषि राजस्थान में लगभग 60% बागपुर मरुस्थलीय यहाँ की 76% भूमि शुष्क कृषि की जाती है। तो जिसके कारण यहाँ पे जो एक यूँ कहें कि राजस्थान का जो शुष्क कृषि जैसे जो वर्षा का जल है उसको संरक्षित रखा जाता है और उसके आधार पर ऐसे बीज, ऐसे उर्वरक, ऐसे खाद्यान्न फसलों के जो किस्म हैं उनको तैयार किया जाता है कि वो कम से कम नमी की भूमि में भी उत्पादित की जाए। अब राजस्थान में बात आती है कि कौन कौन सी कृषि पद्धतियाँ प्रचलित हैं वर्तमान में। तो देखते हैं कि हम सबसे पहले अभी बात कर रहे थे शुष्क कृषि। अरावली की जो पश्चिमी एवं मध्य जो संक्रमण क्षेत्र हैं, यहाँ पे जैसे जहाँ 50 सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा पाई जाती है, वहाँ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी का संरक्षण करके, जुताई करके, उस पर पाटा देके या जिसको मेज कहते हैं पाटा देकर और उसकी नमी को संरक्षित कर लिया जाता है। और उसके संरक्षण करने के बाद में उस भूमि या उस मिट्टी में कृषि फसलें बोई जाती हैं जिससे वहाँ पे उत्पादन किया जाए। अर्थात नमी का संरक्षण करके और सिर्फ यूँ कहें कि रेन फेड एग्रीकल्चर, सिर्फ जो वर्षा के ऊपर ही निर्भर, जो उस रेन फेड जो उसकी नमी ही थी उसी के आधार पर कृषि की जाए, उसको शुष्क कृषि कहते हैं। फिर है सिंचित कृषि, यानी कि 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ फसल की सिंचाई नहरों, कुओं, बांगों, तालाबों से पानी की पूर्ति की आवश्यकता होती है, सिंचित कृषि की जाती है। उसके पश्चात मिश्रित कृषि, जैसे कृषि वे मतलब फसल और पशुपालन दोनों का संयुक्त रूप से, है ना, दोनों का संयुक्त रूप से किया जाना मिश्रित कृषि के अंदर। असंचित कृषि जो वर्षा पर पूर्णतः आधारित होती है, जहाँ अगर वर्षा हुई तो कृषि हुई, वर्षा नहीं हुई तो कृषि नहीं होगी। साथ ही जो हम कहेंगे झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि राजस्थान में, हालांकि ये शब्द प्रचलन नहीं है राजस्थान में, ये शब्द भारत के उत्तरी पूर्वी जो 7 सिस्टर्स स्टेट है उनमें उपयोग किया जाता है। लेकिन राजस्थान का जो स्थानीय नाम है झूमिंग कृषि का वो है वालरा। क्या है? वालरा। अर्थात एक जैसे मान लो वृक्षों को काटा, फिर उसको सुखाया तथा वहाँ वर्षा ऋतु से पूर्व जला दिया गया, उस स्थान पर राख बिखर बीज डाल दिए गए और इस बीजों के आधार पर वहाँ पे कृषि उत्पादन किया गया, जिसको वालरा कहते हैं। अब ये क्या है कि एक कृषि जो पर्यावरण के लिए जो हानिकारक, वर्तमान में कुछ साल यहाँ पे कृषि की जाती है, उसके पश्चात उस क्षेत्र को पुनः बंजर छोड़ के और अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं, स्थानांतरित कर जाते हैं। और वहाँ पे फिर पुनः वही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि पेड़ पौधों को काटा जाता है, उनको जलाया जाता है, उनकी राख को भूमि पे छिड़क दिया जाता है या डाल दिया जाता है, फिर उसके बाद में वहाँ पे कृषि फसलें की जाती हैं। तो इस प्रकार की जो कृषि जो फसलें, इसकी बहुत नुकसान है, बहुत ही हानिकारक है। ये जो कृषि है ये राजस्थान में वालरा के नाम से जानी जाती है। फिर आता है आर्द्र कृषि। तो आर्द्र कृषि जिसको कहेंगे, ये कृषि कांप मिट्टी में की जाती है और इसके बाद में इसकी जो जो विभिन्न प्रकार की जैसे जो स्थितियां हैं, है ना, कांपों की, तो कांप मिट्टी की जैसे विभिन्न प्रकार की स्थिति, जैसे मान लो वहाँ वर्षा अधिक होती है, तो वर्षा अधिक है तो अधिक वर्षा यानी कि अधिक जल वाली फसलों का यहाँ पे बोया जाना सुनिश्चित किया जाता है। और तो इस प्रकार राजस्थान में हम देख पा रहे हैं कि जो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थलाकृतियाँ हैं, भौतिक विभाग हैं, राजस्थान की जलवायु है, राजस्थान की वनस्पति है, राजस्थान की यूँ कहें कि जो भूजल की स्थिति है ना, इसके आधार पर राजस्थान की जो कृषि है वो निर्धारित होती है। और राजस्थान का बहुत बड़ा तबका और राजस्थान का बहुत अधिक जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो गाँवों में निवास करता है, कृषि पर निर्भर है। राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी एक कृषि का बहुत ही उन्नत, मतलब जिसको कहते हैं बहुत ही अधिक योगदान है।
तो देख पाएंगे कि भाई राजस्थान में जो कृषि है उसका सही तरीके से समुचित उपयोग किया जावे, जिसमें सिंचाई के साधनों को बढ़ाया जाए। सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिए जैसे नहर, जिसको ना कैनाल कमांड एरिया डेवलपमेंट हो, या अरावली डेवलपमेंट हो, या सोयल या वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हो, इनके माध्यम से समय समय पर कार्य किया जावे। धन्यवाद।